जय बद्री विशाल। सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो सज्जनों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। सज्जनों, इस वर्ष देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा और इस दिन रवि योग सुबह 6:33 से प्रारंभ होकर सायंकाल 6:20 तक समाप्त हो जाएगी। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत पुण्य माना जाता है। पद्म पुराण में भी इस एकादशी का उल्लेख आता है। पद्म पुराण में लिखा है कि देव उठनी एकादशी का पर्व पाप का नाशक है, पुण्य कर्म को बढ़ाने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भक्तजन सभी एकादशी का व्रत ना रखता हो, लेकिन अगर वो प्रबोधिनी को एक ही व्रत रखता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, पद्म पुराण में यह भी आया है कि समुद्र से लेकर सरोवरों तक जितने तीर्थ हैं वे भी तभी तक दर्जते हैं जब तक कि कार्तिक मास में श्री हरि की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। पुराणों में भी यह उल्लेख आता है कि प्रबोधिनी को एक ही व्रत त्रिलोकी में है जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई। सज्जनों, पुराणों में यह भी उल्लेख आता है कि प्रबोधिनी एकादशी व्रत वह है जो त्रिलोक में जितनी भी वस्तु अत्यंत दुर्लभ मानी गई है उनको भी प्रदान करता है। अगर हरि प्रबोधिनी एकादशी को व्रत किया जाए तो वह अनायास ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान, राज्य और सुख संपत्ति प्रदान करती है। मनुष्य के किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी हरि प्रबोधिनी एकादशी एक ही व्रत से भस्म कर डालती है। जो प्रबोधिनी एकादशी को स्वभाव से ही विधि पूर्वक उपवास करता है वह उत्तम फलों को प्राप्त करता है। यही नहीं, देव उठनी एकादशी पर पंचक लगे रहेंगे। अगले दिन द्वादशी तक पंचक रहेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन पंचक संपूर्ण दिन रहेगा, जबकि भद्रा काल रात्रि के 8:27 तक ही रहेगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। पारण हरि वासर के दौरान नहीं करना होगा। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि होती है। तो सज्जनों, मुझे आशा है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य करना। कोई त्रुटि रहेगी हो अथवा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट अवश्य करना। साथ ही इस जानकारी को अपने सज्जनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलना। और यदि अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपके पास जो है मेरी वीडियो पहुंच जाती है। तो सज्जनों, लगे रहें इसी प्रकार से मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बद्री विशाल। भगवान आपकी कामना पूर्ण करे। आपने मेरी संपूर्ण वीडियो देखी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।